हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम शुरू करेंगे सीडीपी की क्लास। सीडीपी की क्लास में एक नया टॉपिक जो है मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन शब्द लैटिन वर्ड मोटिव या मोटम से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता है आवश्यकता। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है अर्थ है इसका आवश्यकता। आवश्यकता इसका अर्थ है। लैटिन वर्ड से ये शब्द आया है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कितना आवश्यक है, मोटिवेशन ना हो तो फिर लोग काम ही क्यों करें। आगे का जो डेवलपमेंट है वो शुरू ही ना हो। मोटिवेशन को लेते हुए, मोटिवेशन अंदर या बाहर किसी भी तरह से मोटिवेशन ही हमें बढ़ाता है किसी काम को करने के लिए। तो मोटिवेशन को देखते हैं हम। मोटिवेशन और आवश्यकता, यानी मोटिवेशन के लिए आवश्यकता ज़रूरी है और मोटिवेशन के लिए आवश्यकता ज़रूरी है और आवश्यकता के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। यानी अप्रेरणा के लिए आवश्यकता, अप्रेरणा है क्यों है, क्योंकि आवश्यकता है। आवश्यकता है तो आवश्यकता के होने पर ही मोटिवेशन होता है, अप्रेरणा है। अब आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, इसीलिए कहा गया कि आवश्यकता है तभी आविष्कार होते हैं। अगर आवश्यकता नहीं हो तो आविष्कार फिर नहीं होंगे। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। आविष्कार क्यों होते हैं, आवश्यकता के कारण होते हैं। अगर आविष्कार नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो तो आविष्कार न हो। आवश्यकता को देखते हुए लोग मल्टीपल टाइम के प्रयास करते हैं, कोई नई नई चीज़ों को खोजते हैं। तो अप्रेरणा के प्रकार देखेंगे कि ये होती कितने प्रकार की है। अप्रेरणा दो प्रकार की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, आंतरिक अप्रेरणा इसे बोलते हैं। इसका मतलब ये है, इसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, यानी आंतरिक रूप से व्यक्ति अप्रेरित होता है। इसका अप्रेरणा का स्रोत जो होता है, सोर्स, वो बाहरी नहीं होता है, वो अंदर से इसके अंदर आता है। तो और यहाँ पर एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल इसका जो होता है बाहरी होता है। बाहरी तौर पर व्यक्ति अप्रेरित होता है किसी काम को करने के लिए, उसको अंदर से कोई अप्रेरणा के भाव नहीं होते हैं। जैसे कि देखा जाए, एक बालक है, पढ़ाई कर रहा है किसके लिए, कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। अच्छे मार्क्स मिलने के लिए पढ़ रहा है, तो क्या है उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, बाहर है, क्योंकि वो परिणाम को टारगेट कर रहा है कि मेरा जो रिजल्ट आएगा अच्छे नंबर आ जाएंगे। या किसी अवार्ड के लिए पढ़ रहा है कि अगर मैं इतने नंबर लाऊंगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा, तो इसके लिए पढ़ रहा है, पुरस्कार के लिए पढ़ रहा है। तो फिर इसका मतलब यह है कि वो बाहरी रूप से अप्रेरित है। और वहीं पर आंतरिक अप्रेरणा जिस बच्चे में होगी वो क्या करेगा, आंतरिक अप्रेरणा वाला बच्चा इसलिए पढ़ेगा कि सीख रहा हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि सीखने के लिए सीखना, सीखने के लिए सीखना जो होता है, यानी कोई बालक सीख भी रहा है तो किस लिए सीख रहा है, सीखने के लिए सीख रहा है कि सीख रहा हूँ, इसलिए सीख रहा हूँ कि कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल आंतरिक हो गया, वो अंदर से अप्रेरित है। इस तरह से ये अप्रेरणा के दो प्रकार हो गए। अब अप्रेरणा से एक तथ्य कह रहे हैं स्किनर को हम उनके कोट को देख लेते हैं कि स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या बोलते हैं, स्किनर बोल रहे हैं कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग। स्किनर का ये कोट है। स्किनर कह रहे हैं कि क्या, अगर सभी
अभिप्रेरणा ही इस मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा सीखने का एकदम हाईवे की तरह है। अगर मोटिवेशन है तो जैसे हाईवे में गाड़ी चलती है, इस तरह से मोटिवेटेड पर्सन जो होगा, मोटिवेटेड बच्चा जो होगा, वो बिल्कुल से बहुत ही स्पीडली सीखेगा। अब मोटिवेशन का एक चक्र है, साइकिल है, इसे देख लेते हैं हम कि मोटिवेशन का साइकिल क्या है। मोटिवेशन का साइकिल, अभिप्रेरणा का चक्र बोलते हैं। ठीक, अभिप्रेरणा का चक्र। तो इसे हम एक निमोनिक बना लेते हैं। किससे याद रखेंगे? NDA गार, NDA गार से इस साइकिल को याद करेंगे, ताकि ये चक्र पूछा जाएगा एग्जाम में तो हमें एक साइकिल पता रहेगा किसके बाद क्या आता है। तो NDA गार का अब फुल फॉर्म हम देख लेते हैं कि ये साइकिल कैसे चलता है। N फॉर नीड, सबसे पहले आई आवश्यकता, फिर क्या है? ड्राइव, अब यहाँ पर क्या हुआ? अराउजल, अराउजल हो गया। अब G फॉर क्या है? G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। अब है फिर A आ गया, तो A फॉर क्या था? अराउजल, फिर अराउजल आ गया। और R फॉर क्या है? रिडक्शन, अराउजल नहीं, सॉरी, यहाँ पर हो गया अचीवमेंट। क्या हुआ? अचीवमेंट, अचीवमेंट हो गया। यहाँ पर रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। ये कहे का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अराउजल। इस तरह से ये चक्र चलता है, यानी कि ये है आवश्यकता। सबसे पहले आवश्यकता आता है इस साइकिल में, आवश्यकता आती है। अब आवश्यकता आई तो क्या हुआ? आवश्यकता के कारण ड्राइव मिला, प्रणोद मिला, प्रणोद बोलते हैं इसे, यानी आवश्यकता होने पर ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हुआ। प्रणोद मिल गया, उसे ड्राइव मिला आवश्यकता को देखते हुए। फिर क्या हुआ? अराउजल, यानी उत्तेजना। अब ड्राइव है, प्रणोद मिला, प्रणोद के साथ क्या? उत्तेजना आई, उत्तेजित हुआ। काहे के लिए? कि अपनी जो आवश्यकता है उसे प्राप्त किया जा सके। तो अराउजल आया यहाँ पर, उत्तेजना इसे बोल देते हैं, उत्तेजना। अब इसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जब उत्तेजना, ड्राइव के बाद उत्तेजना आ गई, उत्तेजना में फिर क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी जो आवश्यकता थी उसी की तरफ काम करना शुरू कर देना, उसी डायरेक्शन में मेहनत करना, उसी डायरेक्शन में वर्क करना, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। वैसा व्यवहार जो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाए। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है? अचीवमेंट, यानी अब अचीवमेंट आया। जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा? अचीवमेंट तो होगा ही। इसीलिए कहते हैं कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने से ही सफलता जल्दी मिलती है। तो अचीवमेंट हुआ, अचीवमेंट जैसे ही हो गया तो क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ अराउजल। जब अचीवमेंट हो गया तो उसके बाद थोड़ा क्या होगा? अराउजल था, जो उत्तेजना थी, वो क्या होगा? थोड़ा सा उसमें कमी आएगी, रिडक्शन हो जाएगा। फिर
फिर उसके बाद यही चक्र चलता है, ये क्योंकि साइकिल है, कुछ दिन के लिए रिडक्शन होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ दिन में क्या होगा, नेक्स्ट आवश्यकता खड़ी हो जाएगी। फिर यही साइकिल चलता रहता है व्यक्ति के लाइफ में। तो ये है मोटिवेशन का साइकिल, इसे अभिप्रेरणा का चक्र बोलते हैं। और इस चक्र को याद करने के लिए यही निमोनिक हम यूज़ करेंगे एनडीए गार का। एनडीए नीड, डी ड्राइव, ए से अराउजल, जी फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर ए से अचीवमेंट, फिर आर है रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये हमारा अभिप्रेरणा का चक्र भी पूरा हो गया। इस तरह से ये हमारा मोटिवेशन का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम मोटिवेशन का चक्र समाप्त होता है। मोटिवेशन का अर्थ समझ लिए, मोटिवेशन के टाइप समझ लिए। अब आगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के सिद्धांत। तो अब हम ये मोटिवेशन के सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच वेरी